प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई। इसमें भूमि आवंटन के मुद्दे पर तमाम अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखाड़ा परिषद और कुंभ मेला प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल हुए। यहां पर भूमि आवंटन पर 10 अखाड़ों ने सहमति जताई है। इसमें 10 अखाड़ों को मेला शिविर में जमीन का आवंटन किया गया है। भूमि आवंटन की प्रक्रिया कल भी चलेगी, जिसमें बाकी बचे हुए अखाड़ों को जमीन बांटी जाएगी। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जनवरी से भव्य दिव्य महाकुंभ की शुरुआत। अखाड़ों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी। प्लास्टिक फ्री डिजिटल महाकुंभ 2025। संगम नगरी एक बार फिर देश के सांस्कृतिक जश्न का केंद्र बनने जा रही है। प्रयागराज में 2025 में होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये जश्न पूरे 45 दिन का होगा, जो 14 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। ये साल 2012 में हुए महाकुंभ से करीब 3 गुना बड़ा होने वाला है। सीएम योगी के दिव्य भव्य महाकुंभ की परिकल्पना ने महाकुंभ नगरी के रूप में आकार लेना शुरू कर दिया है। इस दिशा में काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक साधु संन्यासियों के अखाड़ों के लिए भूमि आवंटन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि संतों से मिलकर परंपरा के मुताबिक भूमि आवंटन कर रहे हैं। प्राधिकरण की ओर से आश्वासन दिया गया है कि किसी भी सूरत में अखाड़ों को पिछले कुंभ से कम भूमि आवंटित नहीं की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज में लगने जा रहे विश्व के सबसे बड़े मेले के लिए भूमि आवंटन आज से शुरू हो रहा है। अखाड़ों की भूमि का आवंटन अब शुरू होगा, जिसके लिए अखाड़े के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक यहां पर आयोजित की जा रही है। इस बैठक में संतों के साथ साथ प्रशासनिक अमला भी मौजूद है, जो कि लगातार संतों के साथ वार्तालाप कर रहा है। इस बार की पूरी भूमि झूंसी के इलाके में दी जा रही है। झूंसी के इलाके में दिए जाने के साथ इस पूरे भूमि आवंटन को बड़े स्तर से देखा जा रहा है। लोगों की ध्वज और पताकाएं पूरी तरह से तैयार हों, इसके लिए विशेष रूप से पेड़ों का पूजन भी किया जा चुका है। अब जब इनको भूमि आवंटित हो जाएगी, उसके बाद अखाड़ों की वहां पर निर्माण होगा, छावनी का प्रवेश होगा, पूरे अखाड़े को तैयार किया जाएगा खूबसूरती के साथ। देश और विदेश के लोग इन अखाड़ों की खूबसूरती को देखने के लिए संगम नगरी प्रयागराज की इस धरा पर आते हैं और इस पूरे अखाड़े को देखते हैं और नागा साधुओं का दर्शन करते हैं। फिलहाल अब तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। भूमि आवंटन के बाद लगातार कैंप को बनाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वहीं अखाड़ों का भूमि आवंटन पूरा होने के बाद अन्य संस्थानों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। भूमि आवंटन का काम सभी अखाड़ों की सहमति से आज और कल यानी 19 तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा। भूमि आवंटन के बाद ही छावनी प्रवेश होता है और इसके साथ कैंप को सजाने का काम शुरू हो जाता है। वहीं दिल्ली में आयोजित सनातन धर्म संसद में संत धर्माचार्यों ने सनातनी हितों की रक्षा के लिए एक मत से सनातन बोर्ड के गठन की आवश्यकता बताई। अगली धर्म संसद प्रयाग कुंभ में करने की घोषणा की गई। ये सनातन धर्म संसद मथुरा के देवकी नंदन ठाकुर ने दिल्ली में की थी। इसको लेकर भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविपुरी ने भारत 24 से बातचीत की। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। हमारी बैठक में ऐसा कोई वाद विवाद वाली बात नहीं, कोई विरोध वाली बात नहीं है। हम अभी यहाँ भंडारे में आए थे, सभी अखाड़ों के अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए थे और सबकी वार्ता हुई और हमने यही जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है, उनका यही मंशा है कि इस बार का जो महाकुंभ है, इसकी मिसाल पूरे विश्व में जाए और पूरा विश्व याद करे कि 2025 का जो महाकुंभ प्रयागराज में हुआ है, बहुत दिव्य और भव्य हुआ है और हमें यही प्रयास करना है कि कुंभ जो हो आने वाला
हमारा कुंभ दिव्य और भव्य। महाराज जी, आज की जो बैठक है उसमें कितने अखाड़े शामिल हुए और क्या क्या निर्णय होगा? देखिए, आज आप देखेंगे हमारे हर अखाड़े के अध्यक्ष होते हैं और आज हमारे 10 अखाड़े के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित थे। उसको सुलझाने के बाद अभी हम लोग जो है मेला क्षेत्र में जा रहे हैं और मेला क्षेत्र में हम खुट्टी गाड़ने जा रहे हैं। खुट्टी का अर्थ होता है कि हम अपना वहाँ निशान लगाएंगे। हमारी जो साधु भाषा है वो भिन्न है, हम खुट्टी गाड़ेंगे। खुट्टी का अर्थ है कि आज से मेला शुरू हो गया, तो आज प्रसन्नता का दिन है, शुभ दिन है कि आज हम खुट्टी गाड़ने मेला क्षेत्र में जा रहे हैं। भूमि आवंटन आज से शुरू हो रहा है। संतों के साथ प्रशासन भी बड़ी संख्या में दल बल के साथ मौजूद रहा। अखाड़ों की ध्वज पताका तैयार करने के लिए पेड़ों का पूजन भी किया जा रहा है। भूमि आवंटन के बाद ही छावनी प्रवेश होता है और इसी के साथ कैंप को सजाने का काम शुरू हो जाता है। वहीं महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव जमुनापुरी ने इस बैठक को लेकर कहा कि साधु संतों और प्रशासन के बीच संतुष्टि है, किसी भी अखाड़े की कोई नाराजगी नहीं है। साधु संत महाकुंभ में अपनी संस्कृति को बेहतर से बेहतर प्रस्तुत करेंगे। हम सरकार के साथ मिलकर इस आयोजन को और भव्य बनाएंगे। एक मत थे, क्योंकि ये महाकुंभ है, पूर्ण महाकुंभ है, तो इसमें श्रद्धालुओं की संख्या से लेकर के और संत महात्मा भी ज़्यादा मात्रा में पहले की अपेक्षा 19 की अपेक्षा ज़्यादा आएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जमीन वृद्धि की सबने मांग की गई और मेला प्रशासन की तरफ से अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी जी और उप मेला अधिकारी महोदय और भी कई अनेक अधिकारी यहाँ आए, वार्तालाप हुआ और उससे यही निष्कर्ष निकला कि ठीक है महाराज, हम जितना संभव होगा उतनी जमीन वृद्धि सबकी करेंगे। सब इस पर सहमत हुए मेला प्रशासन की। मूल बात यही थी। दूसरी बात ये थी कि जो कुंभ मेले में जो इन अखाड़ों की आश्रमों की जो भी छावनियाँ लगती हैं, उन सब में पहले 2019 में बहुत बेहतरीन सुविधाएं मिली थी सबको, तो इस बार गुंजाइश तो बेहतरी की हर वक्त रहती है, तो इस बार भी वो और उससे भी बेहतर होकर मिले। इस पर भी सब सहमत हुए और मेला प्रशासन ने भी इसमें अपनी सहमति दिखाई। तो यही सब विषय थे जिसमें हम सब हुए और मेला प्रशासन ने हम सब महात्माओं की इस बात को माना। तो संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल संतुष्ट हैं। आज भूमि का आवंटन है, आज भी होगा और कल भी होगा। महाकुंभ 2025 के दिव्य भव्य आयोजन को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटा है। काशी की तर्ज पर गंगा यमुना के प्राचीन घाट चमकने शुरू हो गए हैं। भव्य दिव्य आयोजन होगा, लिहाजा सुरक्षा को लेकर भी सरकार सख्त नजर आ रही है। 40,000 जवान कुंभ मेले के दौरान तैनात रहेंगे। इस बार कुंभ में AI तकनीक का इस्तेमाल होगा। CCTV कैमरों से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी और उपद्रवियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। वहीं कुंभ मेले के अपर मेला अधिकारी ने कहा, साधु संतों की संतुष्टि ही हमारा मकसद है। भूमि आवंटन शांति से पूरा कर लिया जाए और इसके बाद महाकुंभ भव्य दिखेगा। हम लोगों ने नक्शे के माध्यम से इनको दिखाया है महाराज जी को किस तरह से जमीन की उपलब्धता रहेगी, कैसे कैसे क्या करेंगे। तो इनके कुछ सुझाव, कुछ मार्गदर्शन महाराज जी लोगों से प्राप्त हुए हैं और उसको हम लोगों ने अंगीकृत करके फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और महाराज जी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। तो आज आवंटन कितनी भूमि आप जो बढ़ा के दे रहे हैं? जो भी महाराज जी लोगों ने बोला है और गंगा जी की कटान के पश्चात जो भी उपलब्धता है उसके आधार पर वहाँ पर उस लाइन में सभी अखाड़े ही रहते हैं, तो उन्हीं को भूमि दी जाए। आज कितने अखाड़ों को देंगे? अब जो भी वहाँ पर महाराज जी लोग पहुँचेंगे सभी को हम लोग, हमारा प्लान 18-19 दोनों तिथि को है, तो जब भी महाराज जी लोग आएंगे तो उस समय। मुख्यमंत्री योगी ने कुंभ से जुड़े सभी काम के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन रखी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, महाकुंभ में पूरे भारत की संस्कृति का दर्शन हो, इसके लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय भी तैयारी कर रहा है। महाकुंभ की तैयारियों के साथ योगी सरकार देश के प्रतिष्ठित साधु संतों और बड़े लोगों को निमंत्रण भेजने का काम शुरू कर चुकी है। अखाड़ों की स्थापना सनातन की अलख जगाने के लिए की गई थी। देश में जूना अखाड़े में करीब 5 लाख से ज्यादा नागा सन्यासी, साधु संत और महामंडलेश्वर हैं। यह अखाड़ा शैव संप्रदाय का सबसे बड़ा अखाड़ा है। इस अखाड़े से जुड़े संत शिव के उपासक हैं। इस अखाड़े के इष्ट देव भगवान महादेव और गुरु दत्तात्रेय हैं। पंचदशनाम जूना अखाड़ा का मुख्यालय वाराणसी में है। जूना अखाड़े का छावनी प्रवेश का कार्यक्रम 14 दिसंबर को प्रस्तावित है। उसके बाद अन्य अखाड़ों का भी छावनी प्रवेश का कार्यक्रम जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। जाहिर है संगम नगरी में आस्था का महाकुंभ लगने जा रहा है और इस मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
भारत 24।